इस वीडियो में मैं थोड़ा सा मेजरमेंट और इसके ख्याल के बारे में बात करूंगी कि आप वाकई किसी चीज़ की डायमेंशंस को बिल्कुल सही तरह से मेजर नहीं कर सकते। और मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आपके जहन में आ रहा होगा, नहीं, बिल्कुल हम किसी चीज़ की डायमेंशंस मेजर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ कोई गियर है, तो मैं अपना गियर ड्रॉ करती हूँ। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये बेहतरीन गियर नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस गियर के होल का इंटरनल डायामीटर क्या है, यहाँ इस गियर का, आप यहाँ एक रूलर ले लें। ये मेरा रूलर है और आप देख सकते हैं कि जब आप इसे मेजर करें तो इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर नज़र आता है। लेकिन फिर मैं कहूँगी, क्या ये बिल्कुल 1 सेंटीमीटर है? और फिर आपको लगता है कि हाँ, मुझे और ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए। शायद आप यहाँ एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें। तो ये मेरी मैग्नीफाइंग ग्लास का लेंस है और आप तस्वीर को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। शायद आप कोई बेहतर रूलर ले लें जिस पर मिलीमीटर तक मार्किंग्स हों। और आप कहेंगे, जब मैं थोड़ा और करीब से देखती हूँ तो पता चलता है कि ये बिल्कुल 1 सेंटीमीटर नहीं है। असल में ये तकरीबन 1.1 सेंटीमीटर है। और फिर मैं आपसे पूछूंगी, क्या यही इस गियर का इंटरनल डायमीटर है? और आप कहेंगे, अच्छा, मैं एक माइक्रोस्कोप निकालती हूँ और फिर पता चलता है, हाँ, आप ठीक कह रही हैं। असल में ये 1.89 सेंटीमीटर है। और फिर मैं आपसे पूछूंगी, क्या ये बिल्कुल सही है? और फिर आप कहेंगे, हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं, पता है, नहीं, शायद मुझे किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन अगर आप ये भी कर लें और वो डेसिमल के काफ़ी डिजिट्स तक चला जाए, यहाँ अगर आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, फिर भी आप पूछ सकते हैं, क्या ये बिल्कुल सही है? शायद आप एटम के अज्जा या एटम से भी छोटी कोई मेजरमेंट ले सकें। और आगे जाकर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ें और कुछ लेवल्स ऑफ ग्रैन्युलैरिटी ऐसे हैं जहाँ असल में मेजरमेंट मुमकिन नहीं होती। इससे नीचे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए कुछ हद तक अपनी मर्जी का है। तो सवाल ये है कि आप कौन सा लेवल चुनते हैं, या आप कितनी मेहनत और कोशिश करते हैं कि हम ये मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ प्रिसीजन कैसे हासिल कर सकते हैं। और इसका जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है। अगर मकसद ये हो कि हमें बस इस छोटे गियर की कुछ ज्वेलरी की कापियां बनानी हैं, तो फिर हम चाहेंगे कि इसमें से किसी किस्म की सोने की चैन गुजारे। और हम कहेंगे, हमें कम से कम 3/4 सेंटीमीटर चाहिए ताकि हम रस्सी या चेन इसमें से गुजार सकें। तो ये पहली मेजरमेंट काफ़ी प्रिसीजन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये गियर स्पेस शटल या किसी बहुत अहम मशीनरी का लाजमी हिस्सा बनने वाला है जिसमें इंतहाई बारीक टॉलरेंसेस हों, मेरा ख्याल है अब लोग स्पेस शटल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कोई इंतहाई फाइन इंजीनियरिंग वाली गाड़ी या कुछ ऐसा जिसमें इंतहाई बारीक टॉलरेंसेस की ज़रूरत हो, इससे वाकई बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। तो फिर ये 1.89 cm भी शायद काफ़ी ना हो। शायद आपको कुछ इस तरह करना पड़े, 1.0789 1.0789 सेंटीमीटर, ताकि आप इसे बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ बना सकें। हम अपने रोज़मर्रा के टूल से एटम की चौड़ाई या हाइट के करीब भी नहीं पहुंच सकते, और थ्योरी में तो हम एटम के अंदर भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो आपको बस ये सोचना है कि मेजरमेंट किस मकसद के लिए है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी। 8,848 तम अब ये क्लीली सबसे करीब वाले मीटर तक राउंड किया गया है, क्योंकि अगर आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाए तो आपको छोटे छोटे पत्थर नजर आएंगे। असल में वो पत्थर हरकत भी कर सकते हैं। और इस तरह माउंट एवरेस्ट की असल और प्रिसाइज हाइट हर सेकंड बदल सकती है। ये इस बात पर मुनहसर है कि बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है या हवा पत्थरों को कैसे हिला रही है। लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़्यादातर ज़रूरियात के लिए ये काफ़ी है। असल में
हम में से बहुत से लोगों को तो शायद इस लेवल की प्रिसीजन की भी ज़रूरत ना हो। हम कह सकते हैं, अच्छा ये तकरीबन या अंदाज़न है, हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये तकरीबन 9000 एम है। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में आपको कम से कम इस लेवल की प्रिसीजन चाहिए होगी या शायद इससे भी ज़्यादा प्रिसाइस। मिसाल के तौर पर अगर आप इसे किसी और पहाड़ से कंपेयर करना चाहें, जैसे K2 जो दुनिया का सेकंड सबसे ऊंचा पहाड़ है, और फर्ज करें कि इनकी हाइट मिलती जुलती है। असल में अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आप देखेंगे कि K2 की हाइट 8611 एम राउंड की गई है। आप देखेंगे कि ये 9000 एम का अंदाज़ा काफ़ी नहीं होगा। अगर आप सबसे करीब वाले किलोमीटर तक राउंड करें तो मेरा ख्याल है कि ये माउंट एवरेस्ट को K2 से कंपेयर करने के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जब किलोमीटर तक राउंड करें तो दोनों की हाइट तकरीबन 9 किलोमीटर बनती है, तो ये भी तकरीबन 9000 मीटर है, इसलिए आपको और ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होगी। अगर आप ये जानना चाहें कि कौन सा ज़्यादा ऊंचा है तो आपको कम से कम सबसे करीब वाले 100 मीटर तक जाना पड़ेगा। और फिर कुछ वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको और भी ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़े। शायद आप K2 की चोटी से इसकी बेस तक एक स्लाइड बनाना चाहें, और आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी स्लाइड बहुत लंबी हो जाए, फर्ज करें 3 मीटर ज़्यादा हो जाए, तो फिर ऊपर से स्लाइड पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा या नीचे जाकर स्लाइड बर्फ़ में धंस जाएगी। और अगर आपकी स्लाइड बहुत छोटी हो, 3 मीटर कम हो, तो फिर जब आप इस स्लाइड पर जाएंगे जो बज़ाहिर बहुत मज़े की लग रही है, तो ये काफ़ी बुरा तजुर्बा हो सकता है। आखिर में आपको 9 फीट नीचे गिरना पड़ेगा, या अगर आप वाकई मिस कर जाएं तो सोचें अगर आप 10 मीटर मिस कर जाएं तो क्या होगा। तो नतीजा ये है कि सब कुछ एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। क्या आप जवाब दे सकते हैं? क्या आप डिटर्मिनेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं?